दोस्तों जो काम कल रोनाल्डो ने किया है ना, उसके बाद मैनी ऑफ द रोनाल्डो फैंस इवन कमेंटेड ऑन माय वीडियो कि यार ये रोनाल्डो की जो हरकतें हो रही हैं इससे अब हम ज़्यादा देर तक रोनाल्डो को नहीं बचा पाएंगे। खैर क्या हरकतें थीं और एज अ फुटबॉल फैन मेरा क्या मानना है आज की वीडियो में वो भी। मोरओवर हम लोग बात करने वाले हैं अल नसर का नाइक के साथ टूट चुका है पार्टनरशिप, तो कौन सा नया ब्रांड है जो इस नए एरा अल नसर के जो है वो उसको मार्क करने वाला है। बेंजिमा भी जो है वो बहुत सारे कंट्रोवर्सीज बना रहे हैं भैया, सऊदी में उनका लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वो भी बिग बॉस के बारे में बात करेंगे। एट द एंड वी गोना टॉक अबाउट भाई साहब तेबास का क्या कहना था जब बात हुई मेसी के रिटर्न के बारे में। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। लाइक नहीं आया लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर के आते हैं। फुटबॉल की खबर एक के साथ सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई ये रोनाल्डो का पूरा कंट्रोवर्सी आफ्टर दैट अल हिलाल वाला गेम। सो ऑब्वियसली कल अल हिलाल वाला गेम था, आई इवन मेड अ वीडियो ऑन इट। वो गेम फिनिश होते होते तक मैं जो है वो वीडियो ही बना रहा था, एंड गेम जब खत्म हुआ आई जस्ट सॉ दैट कि भाई 2-0 हार गई अल नसर, एंड आई टर्न्ड ऑफ द स्ट्रीम। बट लेटर ऑन जब मैं आज सुबह उठा आई सॉ भाई क्या हरकतें करी है रोनाल्डो ने। देखो दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा गाली खाता हूँ फ्रॉम रोनाल्डो फैंस व्हेन आई मेक वीडियोस लाइक दिस वन, एंड आई स्टेट कि भाई आई रिस्पेक्ट रोनाल्डो यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट वो कुछ हरकतें ही ऐसी कर देता है जिसके चलते मुझको वीडियो बनानी रहती है। मेसी करे ऐसी हरकतें, आई वेट फॉर दोस मोमेंट्स एज वेल। अगर मेसी कोई ऐसी हरकत करेगा आई विल बी द फर्स्ट वन टू ड्रॉप अ वीडियो। लेकिन देखो, मेसी भी गया था सऊदी, मेसी जब मैच खेल रहा था पीपल वर चैंटिंग रोनाल्डो रोनाल्डो, मेसी के सामने 2 बार रोनाल्डो वाला सेलिब्रेशन भी किया गया। मेसी जब टनल में घुस रहा था तब भी रोनाल्डो रोनाल्डो चिल्ला रहे थे। मेसी लॉस्ट दैट गेम 6-0 एंड स्टिल मेसी भाई वेव्ड टू द फैंस व्हेन ही वाज गेटिंग इनटू द टनल, एंड यू नो ही चीयर्ड द फैंस, एंड यू नो तो ये हम्बलनेस है। 6-0 हारने के बाद भी लाइक आप फैन से मिलजुल करके जा रहे हो ऑन, तो अब मैं इससे क्या ही वीडियो बनाऊं, ठीक है। लाइक मेसी कोई कंट्रोवर्सी करता ही नहीं है यार, इट्स नॉट माय फॉल्ट। टॉकिंग अबाउट रोनाल्डो भाई, कल देखो मैंने तारीफ करी थी रोनाल्डो की कल के वीडियो में, क्योंकि जो वो करता है मैं बताता हूं तुम लोग को। अब भाई कल जब मैच खत्म हुआ, ऑब्वियसली मेरे को कुछ खबर नहीं थी क्या क्या हुआ, मैं आपको बता रहा हूं। ड्यूरिंग द मैच देर वॉज वेरियस इंटरवल्स जहाँ पे द फैंस वर चैंटिंग मैसी मैसी मैसी। रोनाल्डो वॉज फ्रस्ट्रेटेड ऑन इट एंड ही इवन भाई साहब सेड, ये पूरा कैप्चर हुआ है वीडियो में, आप खुद लिपसिंग उसका कर सकते हो, लाइक बहुत ईजी है। आई एम हियर इन सऊदी, आई एम हियर इन सऊदी, नो मैसी नो मैसी। ये क्लियरली सेड दैट, आप देख सकते हैं उसके मुंह से, ठीक है। चलो ये तो ठीक है यार, लाइक ये तो रोनाल्डो करते हुए आया है, लाइक ये होता है, तो इसको इसके ऊपर अपन ज़्यादा इसको मैं क्या ही बोलूँ, मतलब ठीक है, इट्स फाइन। रोनाल्डो का एटीट्यूड है, इट्स फाइन, ये तो चलो एक्सेप्टेबल था। बट द सेकंड थिंग विच ही डिड वाज लाइक बहुत ज्यादा अनएक्सेप्टेबल। भाई ही वाज वॉकिंग इनटू द टनल, हमने अक्सर देखा है फैंस फेंकते हैं स्कार्स, टी शर्ट्स, जर्सीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, टनल में फेंकते हैं प्लेयर्स के ऊपर, प्लेयर्स गुस्साते भी हैं, वो स्कार्फ उठा करके फेंक देते हैं या फिर इग्नोर करके आगे चले जाते हैं। व्हाट रोनाल्डो डिड हियर is very unacceptable and even Ronaldo fans should agree on this, because अगर आप agree नहीं कर रहे फिर आप अंधभक्त हैं भाई, being really very honest. He took that scarf, रब्ड, अपना चड्डी खोल के उसको रब करता है और फिर उसको उठा करके फेंक देता है वापस फैन के पास। भाई ये क्या है यार, ये क्या है? यू आर 39 ईयर ओल्ड प्रोफेशनल फुटबॉलर, यू आर फकिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तुमको द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है, तुम हो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम और तुम ये सब हरकतें कर रहे हो यार। भाई कैन यू इमेजिन दिस? तुम एक फैन हो, तुम गए हो फुटबॉल देखने के लिए, तुम रोनाल्डो के पास फेंक रहे हो स्कार्फ ये सोच करके कि रोनाल्डो उसको वापस फेंक देगा या साइन करके दे देगा या जो भी करके दे, लेकिन तुमने कभी दुनिया में नहीं सोचा कि वो रगड़ के तुमको वापस फेंक करके दे देगा। आई गेस द वैल्यू ऑफ दैट स्कार्फ विल बी मोर अब, बट स्टिल भाई एज अ फैन आई वुड फील डिस्गस्टेड कि ये क्या हो रहा है भाई। एंड मैं क्या बोलूं यार, तुम लोग खुद समझदार हो, अब मैं इसके आगे क्या बोलूं, ठीक है। अब मैं नहीं चाहता हूं ऐसी टाइप की वीडियोस बनाना रोनाल्डो के ऊपर, बट वो करता है, अब मैं क्या करूं भाई। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल बाय एनी मीन्स कि आप फैंस के फेंके हुए चीज को रगड़ उगड़ के फेंक दे रहे हो फैंस के ऊपर। भाई ये क्या है भाई, मजा नहीं आया, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। एंड ऑन द अदर हैंड वहाँ भाई 6-0 हार के मेसी हलो हलो करके जा रहे हैं भाई। अब तुम लोग मेरे को गाली दोगे कि तू क्या
मैं वीडियो है भाई तेरे सामने, तो खुद देख ले कि क्या हो रहा है। मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ भाई, बस इतना ही बोलूंगा कि ये अनएक्सेप्टेबल था भाई। लेट्स टॉक अबाउट भाई जीवियर तबास का कुछ टिप्पणी ऑन मेसी का रिटर्न। सो भाई जीवियर तबास से ये पूछा गया कि पिछले सीजन जब बात चल रही थी मेसी के रिटर्न के बारे में, तो एज दी ला लीगा का प्रेसिडेंट आपको क्या लग रहा था कि वो रिटर्न हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? तो जीवियर तबास का कहना ये था कि भाई सिंस मेसी और बार्सिलोना का डिज़ायर काफ़ी ज़्यादा था, तो मैंने उस चीज़ को इस नज़रिए से देखा कि ये चीज़ बहुत क्लोजली हो सकती है। और जहाँ पे जब अफेक्शन की बात आती है तो फिर इकोनॉमिक इश्यूज़ को जो है वो साइड में रख दिया जाता है, यानी कि जो इकोनॉमिक इश्यूज़ थे कि भाई हम ज़्यादा सैलरी नहीं दे पाएंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब चीज़ें जो है वो मैटर नहीं करती हैं जब अफेक्शन की जो है वो बात आती है, एज पर जेवियर तबास। आगे वो ये भी कहता है कि आई सॉ इट पॉसिबल, आई सॉ इट वेरी क्लोज, बट हुआ नहीं वो, अब वो बात अलग है। Moreover, he also said कि I am sure that Messi would have liked to retire at FC Barcelona. Now ये जो डिज़ायर है ना मेसी का, वो मेसी ने भी खुद अपने कई सारे इंटरव्यूज़ में कहा था, डेविड बेकम ने जो है वो कई सारे इंटरव्यूज़ में कहा था। तो मेसी का भी कहना ये था कि भाई दी इनिशियल प्लान वॉज रिटर्न बैक टू FC बार्सिलोना। मैं किसी भी और यूरोपियन क्लब का जो है वो ऑफ़र को कभी भी जो है वो भाई माइंड कर ही नहीं रहा था। देयर वर सेवरल ऑफ यूरोपियन क्लब जो मुझको खरीदना चाह रहे थे, बट आई रिफ्यूज्ड एवरी सिंगल ऑफ देम। अगर मैं यूरोप में रिटर्न करता तो वो केवल बार्सिलोना में ही होता, पीएसजी के बाद मैं बार्सिलोना ही जाता। लेकिन सिंस बार्सिलोना वाली डील जो है वो फेल हुई बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज़, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज़, बिकॉज ऑफ सैलरी इश्यूज़ आप कह सकते हैं बेसिकली, आई डिडंट इवन थिंक ऑफ गोइंग बैक टू यूरोप। मैंने जो है वो फिर ठान लिया था कि यूरोप में तो मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगा। हेंस ही मूव टू इंटर मियामी एंड अब वहाँ पे जो है वो फुटबॉल एंजॉय कर रहे हैं। Was it a good move or not for Messi? I guess it was a very good move for Messi because right now Barcelona is still at very chaos. बार्सिलोना बहुत ज़्यादा जो है वो chaotic टर्म से जो है वो गुजर रही है एंड मेसी अपने करियर के एंडिंग मोमेंट्स पे, इन chaotic मोमेंट्स पे नहीं रहेंगे तो वो बेटर रहेगा। वो भाई अपनी अलग लेगेसी स्थापित करके जो है वो जा चुके हैं। अब ही इज़ इंजॉइंग हिज लाइफ एट इंटर मियामी एंड दैट इज़ व्हाट मैटर्स अ लॉट, है ना। ही हैज़ वन एवरीथिंग इन फुटबॉल, तो अब कुछ भी नहीं रखा है भाई। वो अपना वहाँ पे एमिगोस एफसी बना करके एंजॉय कर रहे हैं, क्लबिंग वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए फुटबॉल कंप्लीट हो चुकी है। एंड अगर वो कोपा अमेरिका वगैरह जीत जाते हैं ना अर्जेंटीना के साथ, मैं तुमको लिखित दे सकता हूँ ये चीज़, ही विल रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल। आई डोंट थिंक सो दैट ही विल बी पार्टिसिपेटिंग इन वर्ल्ड कप, बिकॉज फिर हो गया भाई 3 इंटरनेशनल ट्रॉफीज। मतलब कोपा अमेरिका फाइनलिज्मा को चलो मैं नहीं भी गिनूँ तो अगर वो 2 बार कोपा अमेरिका जीत जाते हैं एंड देन एक वर्ल्ड कप है, तो फिर वो क्यों अपना लेगेसी को दाव पे लगाने 26 के वर्ल्ड कप तक जो है वो खेलेगा भाई। He'll enjoy his retirement अगर वो कोपा अमेरिका जीत जाते हैं तो। अगली खबर के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों, और वो आ रहा है अल नसर की तरफ से। सो अल नसर के बारे में बात कर लिया जाए तो यू गाइज नो इट कि भाई रोनाल्डो के आने के बाद अल नसर में एक अलग ही लेवल का जो है वो इन्फ्लुएंस देखने को मिला है। वो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस के बारे में कह लो या फिर स्पोर्टिंग इन्फ्लुएंस के बारे में कह लो। लेट्स टॉक अबाउट द फाइनेंशियल सेक्टर फॉर अ वाइल। और उस जगह पे जो है वो आपने जो बिगेस्ट एग्जाम्पल होता है किसी भी क्लब का, और वो होता है किड सप्लायर्स। लाइक बिफोर रोनाल्डो देयर वॉज दिस नॉर्मल सी जो है वो भाई किड सप्लायर्स फॉर अल नसर, जो एक छोटी तो नहीं बोलूँगा, इट वॉज अ गुड ब्रांड। मेरे को नाम में कोई याद नहीं आता यार, बट अल नसर की जो है वो किड सप्लायर वॉज अ नॉर्मल ब्रांड, नॉट एडिडास, नाइक, प्यूमा, इस टाइप का कहानी नहीं था वहाँ पे। बट सिंस द अराइवल ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑब्वियसली नाइक जो पार्टनर है रोनाल्डो के साथ, दे ऑफर्ड देयर पार्टनरशिप टू अल नसर। तो अल नसर ने ऑब्वियसली थॉट कि ऑब्वियसली भाई नाइक है वो, तो उसको कैसे मना कर सकते हैं। एंड दे शुक हैंड्स विथ नाइक, और वहाँ पे जो है वो एक नई पार्टनरशिप डील स्ट्राइक हुई थी। एंड दिस ऑल हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ Ronaldo being there. So Ronaldo के चलते Nike was the kit supplier for Al Nassr and obviously they paid a huge amount to Al Nassr as well. और उसका सक्सेस आप देख ही रहे होंगे। Al Nassr के किट्स अब हर जो है वो कंट्री में अवेलेबल हैं just because of the Ronaldo influence as well. And obviously भाई Al Nassr को एक ग्लोबल ब्रांड जो है वो बनाने में Nike का साथ था, because obviously Nike के स्टोर्स में अब आपको Al Nassr की जो है वो जर्सी सेल होते हुए मिल जाती है। Now like talking about the another thing which happened कि ये जो डील थी नाइक के साथ अल नसर की, वो अब जो है वो टूट चुकी है। एडिडास ने एक बेटर पैकेज ऑफर किया है अल नसर को, हैंस दे विल बी अब अगले सीजन से भाई दी ऑफिशियल किट सप्लायर फॉर अल नसर। सो यहाँ पे एडिडास ने जो है वो नाइक के ऊपर जो है वो बाजी मार ली। अब नाइक के साथ जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस और पार्टनरशिप थी अल नसर के,
वो होते हैं ब्रेक नाउ एडिडास विल बी द न्यू किड सप्लायर्स और अल नसर, और इसमें जो है वो भाई एडिडास ज़्यादा पैसे देने वाली अल नसर को इफ़ वी कंपेयर देयर डील विथ नाइक। सो देखें फिर से वही फाइनेंशियल जो है वो भाई आप कह सकते हैं बेनिफिट देखने को मिला इस पूरे स्ट्रक्चर के चलते, और वो ऑब्वियसली हुआ है बिकॉज ऑफ रोनाल्डो। अब देखें दोस्तों यहाँ पे जो है वो रोनाल्डो अपन को वापस से एक एडिडास की क्लब जर्सी में देखने को मिलेंगे, तो थोड़ी सी जो है वो मुझको नॉस्टैल्जिक फीलिंग जो है वो हो गया, एंड ऑब्वियसली आई थिंक सो दैट एडिडास विल क्रिएट सम गुड जर्सीज फॉर अल नसर एज वेल। सो देखना है दोस्तों कैसी जर्सी जो है वो एडिडास अगले सीजन से निकाल करके देगी। ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है दैट एडिडास विल बी दी न्यू स्पॉन्सर ऑफ अल नसर। अगली खबर के ऊपर पड़ जाए तो वो है हमारे बेंजिमा से रिलेटेड। दोस्तों बेंजिमा की कंट्रोवर्सीज इन सऊदी जो है वो भाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेटर अभी एक आध दो दिन पहले आपने ये अनाउंसमेंट देखा होगा दैट बेंजिमा हैज फाइनली रिटर्न्ड टू अल इतिहाद के जो है वो ट्रेनिंग सेशंस, और वहाँ पे जो है वो भाई वापस आ चुका है। अब आप सोच लीजिए कि इसने कितना लंबा ब्रेक लिया दोस्तों, वो विंटर ब्रेक के बाद से वो अब भी फरवरी में जो है वो ज्वाइन कर रहा है इतिहाद के जो है वो ट्रेनिंग सेशंस। तो वहाँ पे उसकी वापसी के चलते काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुशी देखने को मिली थी सभी फैंस को कि चलो फाइनली आ गया, अब जो है वो कुछ नाटक नहीं होगा। जिनको नहीं पता है मैं आपको बता दूं, बेंजिमा वांटेड अ मूव आउट ऑफ सऊदी एंड ही ऑल्सो भाई साहब सेड कि इतिहाद के अलावा अगर सऊदी में रोकना है तो कोई और क्लब दे दो, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी डील जो है वो कहीं भी नहीं हुई। यूरोपियन क्लब्स भी कहीं से जो है वो ऑफर नहीं बेंजिमा के लिए आया, जो ऑफर आया उसमें बेंजिमा की सैलरी को यूरोपियन क्लब्स जो है वो भाई कोप अप नहीं कर पा रहे थे। और तो और अपन को ये भी देखने को मिला कि बेंजिमा जो है वो भाई साहब कुछ यूरोपियन क्लब्स को ज्वाइन करने के लिए भी जो है वो हेसिस्टेंट थे, तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा मिसबैलेंस हो गया इनके बीच में। तो यूरोप में तो नहीं हुआ और सऊदी में भी जो है वो सोच रहे थे कोई और क्लब में चले जाऊँ, वो भी जो है वो नहीं हो पाया। हेंस भाई ही हैड नो अदर ऑप्शन, ही भाई केम बैक टू इतिहाद। सो इतिहाद में वो जब आते हैं तो ऑब्वियसली एक छोटा सा ऐसा सेलिब्रेशन टाइप का हुआ कि चलो आ गया फाइनली, सभी फैंस खुश वगैरह थे। लेकिन तुम मानोगे नहीं साला 2 दिन हुआ उसको आया एंड अगेन कंट्रोवर्सी जो है वो स्पार्क हो गई बिटवीन द मैनेजर ऑफ इतिहाद एंड करीम बेंजिमा। तो ये कंट्रोवर्सी हुई दोनों के जो है वो भाई डिसएग्रीमेंट के ऊपर, और ऐसा माना जा रहा है कि ये कंट्रोवर्सी थोड़ी सी हीटेड हो गई थी बिटवीन द मैनेजर एंड द प्लेयर। सो गलाडो जो मैनेजर है इतिहाद के, ही आस्क्ड करीम बेंजिमा कि भाई तू इतने दिन के बाद आया है, तेरी जो है वो फिटनेस अभी हमारे टीम के लेवल की नहीं है, बिकॉज हमारी टीम कंटिन्यूसली फुटबॉल खेल रही है, हम डेली जो है वो ग्रुप सेशंस करते हैं ट्रेनिंग का, तो तू इंडिविजुअल सेशंस कर, तू डायरेक्ट अभी ग्रुप में घुसने की बात मत कर। तो ऐसा कहा जा रहा है कि बेंजिमा हैड अ भाई वर्बल मतलब आर्ग्यूमेंट विद द मैनेजर, जहाँ पे वो वर्बली आर्ग्यू करे मैनेजर से कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, ठीक है, मेरे को जो क्लब ने बोला था कि भाई तुम इंडिविजुअल सेशंस करना, अगर तुम क्लब की ट्रेनिंग को ज्वाइन नहीं कर रहे हो, वो सब मैं अपने घर में करके चुका हूँ और मेरी फिटनेस अब इतनी है कि मैं तुम्हारे टीम के साथ जो है वो ट्रेन कर सकता हूँ, तो तू मेरे को इंडिविजुअल ट्रेन करने के लिए मत बता। तो इनके बीच में ऐसा जो है वो आर्ग्यू हुआ, और इस आर्ग्यूमेंट के बाद जो है वो भाई करीम बेंजिमा ट्रेनिंग को बहुत जल्दी जो है वो छोड़ करके चले गए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो, मतलब बहुत वेग बात कर रहा हूँ मैं, टाइमिंग का मेरे को पता नहीं, लेकिन अगर कोई ट्रेनिंग सेशन 4 घंटे चलती होगी तो वो 4 घंटे का ट्रेनिंग सेशन वो केवल 1 ही घंटे में करके निकल गया, बिकॉज ही हैड दिस आर्ग्यूमेंट विद द मैनेजर। जब ऐसा आर्ग्यूमेंट आपके स्टार प्लेयर और मैनेजर के बीच में चलता है तो ऑब्वियसली दाल नहीं गलती है। और जब से अल इतिहाद में बेंजिमा आया तब से वो कभी भी खुश नज़र नहीं आया है, वो कभी अपना फॉर्म भी नहीं खोज पाया बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज बैकग्राउंड नॉइसेस। तो अब देखो क्या होता है दोस्तों, क्या मैनेजर चेंज होगा, क्या प्लेयर को कुछ लोग सोचेंगे करने का, बिकॉज बेंजिमा की सैलरी इज़ ऑल्सो वेरी हाई। रोनाल्डो की जितनी तो नहीं है, बट रोनाल्डो के जो है वो कम ही है, बट अच्छी खासी सैलरी, लाइक रोनाल्डो के लेवल पे आप मान सकते हैं। तो ये इश्यूज़ है बिटवीन बेंजिमा एंड मैनेजर। अब देखने वाली बात होगी कि क्या होगा। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।